जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं टेंस पढ़ा चुके हैं। टेंस के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की लेक्चर होने जा रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जानते होंगे। जैसे जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया गया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। और इसमें और एक चीज है, जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मोहन 2 घंटे से खाना खाता रहा है। मोहन 2 घंटे से खाना खाता रहा है, ठीक है। हरि 2 बजे से पुस्तक पढ़ता रहा है। वे 4 दिन से मछली मारते रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब हम पहचान लिखते हैं। पहचान, जिस हिंदी, आप लोग भी लिखते चले, वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, कामा, रही है, कामा, रहे हैं या ता रहा है, कामा, ती रही है, कामा, ते रहे हैं इत्यादि हो, वहां हो तथा समय, टाइम तथा समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ें? जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि हो तथा समय भी दिया गया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। नोट करिए इतना। चलिए ठीक है, अभी देख करते हैं इसे। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? आप लोग बता सकते हैं कोई कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस और दिस टेंस? एनीवन कैन टेल मी? चलिए बताते हैं। इसकी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया हैज बीन था, हैव बीन, हैज बीन तथा हैव बीन होती है,
हैज बीन तथा हैड बीन होती है, और क्या होता है इसमें होती है तथा वर्ब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसकी सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन होता है तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे हैज बीन हैव बीन होता है प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं कि कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, हैव हैज कहाँ कहाँ लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि मतलब अगर सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही, सी, इट आर नेम, वो भी कैसा नेम हो, सिंगल हो। ठीक है, इसके साथ सदैव हैज बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, सदैव कैसा प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा। उसके साथ बात क्या है, आई वी, दे, यू, आई वी दे यू, और मोर देन वन नेम। क्या होगा, मोर देन वन नेम। एक नाम से अधिक होने पर। ठीक है, एक नाम से अधिक होने पर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग होगा, आई वी दे यू और मोर देन वन नेम, इसमें हो जाएगा हैव बीन का प्रयोग। हैव बीन अलग अलग है। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग होगा, समझ गए, इसमें किसका प्रयोग होगा, हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए बताते हैं अब इससे आगे। जैसे हो गया, उसके बाद क्या होता है, निश्चित समय के लिए सेल्स का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो उसी समय को, अनिश्चित समय क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम या समय अवधि जिसे कहते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। हाँ, अब कैसे होता है निश्चित समय के लिए सिंस, when we denote as the perfect time period as such a day as Sunday, time as 2 o'clock, year as
2024 एज ETC, जैसा कि हम यदि समय को दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए दिन हो गया, दिन में संडे, कोई भी दिन ले लीजिए, सोमवार मंगलवार, क्योंकि निश्चित है कि 7 दिन के अंदर आएगा, तो इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। मंथ हो गया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई एक, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में एक बार जनवरी आएगा तो आएगा, तो इसलिए निश्चित समय हो गया। निश्चित के लिए इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होगा। हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि पूरे दिन में एक बार तो मॉर्निंग आना है, एक बार इवनिंग आना है, ठीक है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। फिर आपका आता है, हाँ, फिर आता है समय। जैसे मान लीजिए 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो कोई भी घंटा, जैसे 24 बजते हैं, ठीक है, 1 बजा, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 24 तक बजते हैं देखा जाए अगर, तो अमूमन जो घर में घड़ियां लगती है उसमें केवल 12 बज के 2 बार राउंडिंग करता है, लेकिन जो मतलब रेलवे पे घड़ी लगी रहती है उसमें 24 बजता है। अमूमन आप मोबाइल में भी देखते होंगे, कभी कभी 17-18 ऐसे करके बजता है, तो 24 तक बजता है। तो यानी उसके लिए जैसे 1 बजे कहे तो सिंस का प्रयोग होगा, वही 1 घंटे कहे तो फार का प्रयोग होगा, क्योंकि 1 घंटा 24 घंटे में कब आएगा कोई निश्चित नहीं है। 1 घंटा 24 में से कभी नहीं देगा, लेकिन 1 बजे निश्चित है कि 1 बजेगा तो वो एक काम होगा ही होगा, इसलिए निश्चित के लिए सिंस का और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो नोट करिए, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए SINC सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय या समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है, FOR, फार का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे निश्चित समय होता है, क्या अनिश्चित समय होता है, ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? तो अब बताते हैं कहाँ क्या लगेगा, निश्चित समय कहाँ लगेगा, अनिश्चित समय कहाँ लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई दिन का एक पार हो गया, जैसे मॉर्निंग हो गया, अच्छा ये नोट कर लीजिए पहले, तो बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, इरेज कर देते हैं अब इसे। चलिए ठीक है, इरेज हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी हो गया। अब ये देखिए जैसे सितंबर हो गया, क्योंकि सितंबर का महीना चल भी रहा है, सितंबर हो गया। जैसे दिनों में संडे हो गया, संडे हो गया, मॉर्निंग सितंबर संडे हो गया। जैसे उसके बाद हाँ, जैसे 2 o'clock हो गया, ये 2024 हो गया, ये भी निश्चित है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, मॉर्निंग सितंबर संडे 2 o'clock
2024। इस प्रकार के जितने भी हो जो पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाते हैं उसके साथ किसका प्रयोग होगा, उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, SINC। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 मंथ कहीं हो, 2 ईयर कहीं हो, 2 ईयर हो, 2 डेज हो, 2 डेज हो, 2 मंथ हो, 2 ईयर हो, 2 डेज हो। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 o'clock हो, ETC। इनके साथ क्या लगेगा, FOR, फार का प्रयोग होगा। ठीक है, इनके साथ फार का प्रयोग होगा। इनके साथ क्या प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जहां पीरियड ऑफ टाइम शो होगा वहां फार का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि या निश्चित अनिश्चित समय। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम का एकदम पॉइंट हो वहां जो है सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहां निश्चित समय की बात होगी वहां सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। आशा करते हैं आप लोग सिंस और फार का प्रयोग मतलब सीखे होंगे, और कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो पहले से जानते होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं हम आप लोगों को, आगे क्या होता है आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए तभी रेस करें। ठीक है, अब हम आप लोगों को पहले एग्जाम्पल लिखवाए। ठीक है, सिंस एंड फार, सिंस एंड फार का पहले क्या लिखाया जाए, एग्जाम्पल लिखाया जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा है। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा है, क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, हैज लगेगा। हैज बीन वर्ब है पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग बुक। अब कब से, 2 घंटे है, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए अब एक सेंटेंस और आप लोगों के सामने लिखते हैं। वे 4 बजे वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। वे 4 बजे से मैच खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे मतलब दे के साथ हैव लगेगा, हैव, उसके बाद क्या होगा, बीन, दे हैव बीन। आगे बताइए क्या होता है इसमें। ठीक है, दे हैव बीन, वे 4 बजे से मैच खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग द क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, 4 बजे से, तो सिंस 4
ओ कलाक CLOCK, ठीक है। चलिए आगे लिख देते हैं, यहाँ नहीं आ रहा। 4OCLOCK, ठीक है। 4 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock, अंडरस्टैंड। चलिए, हमें लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या बताएं, आप लोगों को रोल लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को रोल लिखाते हैं, चलिए। ठीक है, रूल क्या है, रूल बताते हैं। इसमें 6 रूल होते हैं। रूल पहला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रूल फर्स्ट, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रूल सेकेंड रूल, व्हाट इज द सेकेंड रूल ऑफ दिस सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बीन। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्या होगा, आपका बताइए आगे क्या होता है, हाँ बताते रहे आप लोग भी। प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्या होगा, टाइम प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। रूल थर्ड, रूल थर्ड में आपका हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए पहला रूल में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। सेकंड रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। थर्ड में आप लोग देखिए क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सिंस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तीसरा रूल कंप्लीट हो गया आप लोगों को। अब चौथा रूल बताइए आप लोग क्या होता है, चौथा रूल बताएं, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ रूल ऑफ दिस टेंस, इरेज कर दे रहे हैं सब, आप लोग नोट ही कर लिए होंगे।
तो रूल फोर्थ क्या होगा? होगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या आर पार प्लस टाइम प्लस सीटीसी प्लस क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन मार्क। तो आपका फोर्थ रूल हैज ऑब्लिक